नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कैसे पड़ा ब्रह्मचारिणी नाम? हजारों वर्ष तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। अनेक सिद्धि होती हैं प्राप्त। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला, बाएं हाथ में कमंडल है। हजारों वर्ष तक माता ने की थी तपस्या। आचार्य बालकृष्ण मिश्रा के मुताबिक देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा के 9 शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि माता ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवर्षि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्ष केवल फल खाकर तपस्या की थी। पुनः शिव को विशेष प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की थी। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। मान्यता के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी। बड़े होने के बाद माता ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव जी शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रखकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वह खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को झेलती थी। 3000 वर्ष तक माता ने टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना करती रही। बाद में माता ने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कारण से उनका नाम अर्पणा भी है। माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन परिश्रम करके तपस्या की। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया। तब देवता, ऋषिगण और मुनि ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा, हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ जरूर पति रूप में प्राप्त होंगे। तब यह सुनकर ब्रह्मचारी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहां जाने के कुछ ही दिन बाद माता को शिवशंकर पति के रूप में प्राप्त हुए। अतः आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।